वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 इंग्लिश से लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डू डेनिजन्स एंड शिवरलिक ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड्स। ये जो दो वर्ड यूज किए हैं पोएट ने, डेनिजन और शिवरलिक, इससे हमें टाइगर के एटीट्यूड के बारे में क्या पता चलता है। चिल्ड्रन, डेनिजन बोला जाता है रेजिडेंट यानी कि निवासी को। जो टाइगर जो है नेचुरली जंगल के रेजिडेंट है। और जब टाइगर्स का ग्रुप चलता है, शिवरलिक का मतलब होता है एक हाई पोस्ट वाला मैन, एक ऐसा आदमी जो ऊंची पोस्ट पे है, मतलब हाई पावर में है। जैसे शहर का कोई मेयर है ना, डीएम है, जब वो चलेगा तो उसे किसी भी चीज का डर नहीं रहता। तो डेनिजन का मतलब है रेजिडेंट। रेजिडेंट वो कहाँ के हैं? जंगल के। और जंगल में वो शिवरलिक है, मतलब उनको कोई डर नहीं है। एक तरह से वो वहां के राजा हैं, है ना। और जब वो अपने पूरे झुंड में घूम रहे हैं तो उनसे टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। तो हमें दोनों वर्ड का मतलब बताना है, डेनिजन और शिवरलिक। डेनिजन मींस रेजिडेंट। डेनिजन का मतलब हो गया रेजिडेंट, निवासी। एंड शिवरलिक मींस समवन हु बिलोंग्स टू हाई पोस्ट। शिवरलिक का मतलब है जिसकी कोई ऊंची पोस्ट होती है, मतलब जो पावर में है। टाइगर्स आर रेजिडेंट ऑफ जंगल। टाइगर्स कहाँ के निवासी हैं? जंगल के। दे आर फियरलेस एंड रोम इन एंटायर फॉरेस्ट। वो किसी से नहीं डरते और पूरे जंगल में घूमते हैं, लाइक अ हाई रैंक ऑफिसर इन हिज किंगडम। जैसे कि एक बड़ा ऑफिसर अपने साम्राज्य में घूमता है, वहां उसको किसी का डर नहीं है। 10, अब 10 के बाद पूरा का पूरा यहां से डेनिजन से लेके ये पूरा हमने क्वेश्चन से ही किया है। Why do you think Aunt Jennifer hands are fluttering through her wool in the second stanza? अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है तो आंट जेनिफर क्या है, कढ़ाई कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है। आपने देखा होगा चिल्ड्रन इस तरह का सांचा। हालांकि आज की डेट में तो शायद नहीं यूज होता, लेकिन पुराने जमाने में आप अपनी मम्मी वगैरह से पूछोगे तो हो सकता है वो आपको बता दें। ठीक है, इस पे एम्ब्रॉयडरी होती थी इस तरह से। तो उनके जो हाथ हैं वो फ्लटर, मतलब कांप क्यों रहे हैं? Why is she finding the needle so hard to pull? जो निडल, ये जो सुई है, इसको ऊपर से डालना फिर नीचे से निकालना, ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है? सबसे पहली बात है, जो आंट जेनिफर हैं वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है। अंकल की तरफ से यानी उनके हस्बैंड की तरफ से उनको सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी बात यह है कि वो पूरे दिन घर का काम करती हैं, चाहे वो खाना बनाना हो, बर्तन साफ करना हो, बच्चों की टेक केयर करना हो, और भी कोई काम करना हो, सब्जी वगैरह लाना हो। और अब शायद वो बूढ़ी भी हो गई हैं। इतना मतलब उन्होंने पूरा जीवन ये करते करते निकाल दिया है कि अब उनको ये जो सुई है ये भी क्या लग रही है? भारी लग रही है, क्योंकि वो मैरिड है। मैरिड का यहाँ पे बार बार अभी आगे भी आएगा। पोएट ने एक वर्ड यूज किया है, रिंग। मतलब वो दबी हुई हैं उस रिश्ते के तले जिसमें उनको कभी मान सम्मान नहीं मिला, कॉपरेशन नहीं मिला। तो आंसर में आप लिख देंगे, आंट जेनिफर इज वीविंग टाइगर्स ऑन द पैनल। इस पैनल पे वो क्या बना रही हैं? टाइगर को बना रही हैं। शी इज फाइंडिंग द निडल क्वाइट हार्ड टू पुल। लेकिन उस निडल को पुल करना भी उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ ईयर्स ऑफ हर मैरिड लाइफ इज लाइंग हैवी ऑन हर हैंड। कि कहीं ना कहीं उनकी जो मैरिड लाइफ है, ये जो सालों से उनको जो प्रताड़ना मिली है, मतलब इतना ज्यादा उन्होंने काम किया है, कभी उनको रिलैक्स नहीं मिला, कभी उनको मतलब कोई अपने लिए टाइम नहीं मिला। तो इसीलिए आज वो जो सुई है, मतलब वो बूढ़ी भी हो गई है, आज वो सुई भी उनको हैवी लग रही है। What is suggested by the image massive weight of uncle's wedding band? इस बात का क्या मतलब है? मैसिव वेट, मासिव मतलब बड़ा सा वजन, अंकल के वेडिंग बैंड का। चिल्ड्रन, जब कोई लेडी हिंदुओं में आपने देखा होगा मंगलसूत्र पहनती हैं, है ना। क्रिश्चियंस में वो रिंग पहनती हैं, वेडिंग रिंग होती है, हिंदूज में भी पहनते हैं और कल्चर में भी पहना जाता है। तो इसका मतलब है कि आंटी जो है, आंट जेनिफर जो है, कहीं ना कहीं दबी हुई है उस रिश्तों के बीच में। क्योंकि जिस दिन उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो भले से वो खुश नहीं है, लेकिन हो सकता है अपने बच्चों के लिए, अब या हो सकता है कि उस चीज को सहते सहते अब इतना टाइम हो गया। यहाँ पे देखो मैंने एक इमेज दिखाई है कि एक तरफ उनको खाना भी बनाना है, बच्चों का भी ध्यान रखना है, ऑफिस का भी काम करना है, सब्जी वगैरह भी लानी है, हर काम करना है।
ठीक है। तो इसी वजह से वो जो वेडिंग बैंड है, हालांकि ये जो अंगूठी है वो इतनी भारी नहीं है, लेकिन इस अंगूठी को पहनने से जो जिम्मेदारियां आई हैं उन्होंने उसके जीवन को एक तरह से बर्बाद सा कर दिया। पूरा क्वेश्चन में से लिखेंगे, मासिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड मींस शी इज लिविंग अ हार्ड लाइफ, बड़ा मुश्किल वाला जीवन वो बिता रही है सिंस शी गॉट मैरिड, जब से उनकी शादी हुई है। द वेडिंग बैंड इज सिंबॉलिक, हालांकि वजन यहाँ पे इस रिंग का नहीं है, ये कोई 4, 6, 10, 20 किलो की नहीं है, ये तो हल्की है, लेकिन इसको पहनते ही जो वो मैरिड लाइफ में आई, जो उनके जीवन में जिम्मेदारियां आई, इट रिप्रेजेंट्स द बॉन्ड ऑफ मैरिज, और ये ही चीज रिप्रेजेंट करती है मैरिज के बॉन्ड को। ऑफ वॉट और हुम इज आंट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टेंजा। थर्ड स्टेंजा में वो जो टेरिफाइड वर्ड यूज किया गया है आंट जेनिफर के लिए, वो किस बात के लिए यूज किया गया है? इसी बात के लिए। इन द थर्ड स्टेंजा द पोएट रेफर्स टू आंट जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स। पोएट कौन सा वर्ड यूज करते हैं जब उनके हाथ उस छोटे से काम को करने के लिए भी, उस छोटी सी निडल को उठाने के लिए भी कांप रहे हैं, तो वर्ड क्या यूज किया है पोएट ने? टेरिफाइड हैंड। शी हैज पास्ड हॉरिबल टाइम सिंस आफ्टर मैरिज, जब से उनकी शादी हुई है तब से ही उनका टाइम बड़ा खराब रहा है। द पोएट हैज रिप्रेजेंटेड द मैरिज बर्डन इन फॉर्म ऑफ वेडिंग बैंड, और पोएट ने जो मैरिज, शादी का जो दबाव या बर्डन कह लो, वो किस तरह से दिखाया है? वो जो वेडिंग बैंड यानी जो रिंग है विच इज स्टिल इन हर फिंगर, जो आज भी उनके फिंगर में है, मतलब उसको सिंबॉलिकली उसने, राइटर ने, पोएट ने दिखाया। गाइस वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑर्डियल्स? ऑर्डियल्स का मतलब है बिटर एक्सपीरियंस, खराब एक्सपीरियंस। ठीक है, क्या क्या खराब एक्सपीरियंस आंट जेनिफर को हो रहे हैं रेगुलरली? तो अभी हमने कई बार यहाँ पे देख लिया, वो अपनी मैरिड लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं है, उनके जो हस्बैंड है उनका उनको कोई सपोर्ट नहीं है, और पूरी जिंदगी हर टाइम बस काम 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 में ही निकल गई। वाई इज इट सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग? क्यों उसने रिंग वर्ड यूज किया है? वो रिंग वर्ड इसलिए यूज किया है कि कहीं ना कहीं एक सिंबॉलिक है, ये उनको बार बार याद दिला रही है कि तुम आजाद नहीं हो, तुम बंधी हुई हो, और इसी चक्कर में उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया ऐसे ही। तो आंसर में लिखेंगे, आंट जेनिफर इज नॉट एट ऑल हैप्पी इन हर मैरिड लाइफ। आंट जेनिफर अपनी मैरिड लाइफ में बिल्कुल खुश नहीं है। शी हैज टू वर्क होल डे एंड हर फ्रीडम इज स्नेच्ड। उन्हें पूरे दिन काम करना पड़ता है और कहीं ना कहीं उनकी कोई फ्रीडम भी नहीं है, मतलब उनकी फ्रीडम को छीन लिया गया है। अब ये पूछ रहा है ये सिग्निफिकेंट क्यों है कि पोएट ने रिंग वर्ड यूज किया है? इट इज सिग्निफिकेंट दैट द पोएट यूजेस द वर्ड रिंग, पूरा क्वेश्चन से उठाया, बिकॉज शी हैज टू वेयर द रिंग ऑफ मैरिज विच रिमाइंड्स हर शी इज बॉन्डेड। क्योंकि वो जो रिंग उन्होंने अपनी उंगली में पहनी हुई है, ये याद दिलाती है, रह रह के बार बार याद दिलाती है कि वो बॉन्डेड है, मतलब बंधी हुई है, फ्री नहीं है। अब व्हाट आर द डिफरेंट मीनिंग ऑफ रिंग? अलग मीनिंग क्या हो सकते हैं रिंग रिंग के? द अदर मीनिंग्स ऑफ रिंग इज सराउंडेड, घिरी हुई है। Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? देखो आंट जेनिफर की लाइफ कैसी है, पूरी तरह से वो बंधन में बंधी हुई हैं, पूरे दिन घर का काम करती हैं, कभी एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, कभी बच्चों को संभाल रही हैं, कभी खाना बना रही हैं, मतलब जब से उनकी शादी हुई है जीवन बर्बाद हो गया है। लेकिन जो वो कढ़ाई कर रही हैं, एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, उस पर वो क्या बना रही है? टाइगर बना रही है। टाइगर क्या है? टाइगर सिंबल सिंबल है पावर का, टाइगर सिंबल है फ्रीडम का। तो यानी कि जो उनकी रियलिटी, जैसी लाइफ वो वास्तव में चाहती हैं, काश कि उनकी लाइफ भी एक टाइगर की तरह होती, पावर उनके हाथ में होती, फ्रीडम उनके हाथ में होती, जो मन करता वो करती, जो नहीं करता वो नहीं करती। What might be the poet suggesting through this difference? पोएट क्या दिखाना चाह रहा है? पोएट दो अलग अलग कॉन्ट्रास्ट कंडीशन दिखाना चाह रहा है। एक तरफ आंट जेनिफर की कंडीशन, जहां पे वो कहीं अपनी मर्जी से जा नहीं सकती, आ नहीं सकती, अपनी लाइफ जी नहीं सकती अपनी टर्म्स पे, और वहां पे जो टाइगर हैं जो कि अपनी टर्म्स पे अपनी लाइफ जीते हैं, खुले इलाके में जीते हैं और किसी से भी नहीं डरते। Aunt Jennifer created tigers in panel as she always wanted to live free like tigers. आंट जेनिफर ने टाइगर्स इसलिए बनाए पैनल पे क्योंकि वो भी हमेशा टाइगर्स की तरह खुली जिंदगी, फ्री जिंदगी बिताना चाहती थी। द पोएट वांट टू शो द स्टाइल डिफरेंस ऑफ आंट जेनिफर एंड टाइगर्स
शी मेड ऑन द, जो पोएट है वो हमें दिखाना चाहता है क्या स्टाइल में डिफरेंस है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, बिल्कुल बंधी हुई, बोरिंग है, पूरे दिन काम काम है, कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड से भी वो बहुत डरती है। और टाइगर्स ऑन दी अदर हैंड कैसे हैं, बिल्कुल फ्री हैं। इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन दिस पोएम, अब इसमें क्या क्या सिंबल यूज हुए, द मैसिव वेट ऑफ द वेडिंग बैंड, इसका मतलब क्या है, सिंबलाइजेस हार्डशिप ऑफ मैरिड लाइफ, कि कितनी ज्यादा दिक्कतें उनको अपनी मैरिड लाइफ में फेस करनी पड़ रही हैं। टेरिफाइड हैंड वर्ड्स यूज हुआ है, इंडिकेट दोज अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस फ्रॉम विच आंट जेनिफर इज सफरिंग, वो उन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंसेस को बताता है जिससे वो सफर कर रही हैं, उनको कोई कॉपरेशन नहीं मिला, प्यार नहीं मिला, ठीक है, चाहे वो फिजिकली हो या वो मेंटली हो। डू यू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर, क्या आपको आंट जेनिफर पे दया आ रही है, यस वी डू सिंपथाइज विद आंट जेनिफर, यस हाँ। What is the attitude of the speaker towards aunt, और जो पोएट है उसका एटीट्यूड कैसा है, the attitude of the speaker towards aunt Jennifer is equally sympathetic, और पोएम के थ्रू हम ये देखते हैं कि पोएट भी कहीं ना कहीं हमारी तरह, जैसे हमें ये पोएम पढ़ने के बाद आंट जेनिफर की कंडीशन पे दया आ रही है, पोएट को भी उन पे दया आ रही है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आंट जेनिफर मेड डैश ऑन द पैनल पे उन्होंने क्या बनाया था, लायन, टाइगर्स या डियर। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।